ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। बंधुओं, एक कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। तत्वार्थस्य रुचिः प्रोक्ता व्यवहारेण दर्शनम निश्चयेन तु सम्यक्त्वं भवेदात्म विनिश्चितिः। तत्वार्थ का सिद्धांत व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया है और निश्चय से आत्मा का सिद्धांत निश्चय सम्यक दर्शन कहा गया है। सम्यक दर्शन को लेकर के बहुत तरह के प्रसंग चलते हैं और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा में जनरल भाषा में मानवीय गुणों से जो अलंकृत नैतिक मूल्य जिनके जीवन में स्थान प्राप्त करते हैं, यह जनरल भाषा में सम्यक दृष्टि की पहचान। हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति में सम्यक दर्शन का बड़ा महत्व है। सम्यक दर्शन एक आस्था, सम्यक दर्शन विश्वास, सम्यक दर्शन समर्पण, सम्यक दर्शन एक जीवन में जीने की कला, सम्यक दर्शन तनाव मुक्त जीवन के लिए मेडिसिन कह लें तो कोई ऐसा युक्ति नहीं। बड़ा स्कोप है आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो आप सबने वह पढ़ा है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। लेकिन मुझे लगता है संसार में रहने की पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन।
क्योंकि मोक्ष की, स्वर्ग की चर्चा धर्मात्मा सुनते सुनते बहुत लंबे समय हो गया। उसके बाद भी जीवन में शांति नहीं, प्रसन्नता नहीं, जीवन का कोई आनंद नहीं। इन किन प्रकारेण 50 तो बीत गई और 10-20 इन्हें भी हम काट लेंगे। मेरी दृष्टि से वह अहिंसा का पुजारी नहीं है, भारतीय नहीं है। धर्मात्मा होना तो बहुत बात की बात है। मैं जीवन में जीने के लिए एक बात कहता हूं, सबसे पहले आप भारतीय बनिए, क्योंकि भारतीय व्यक्ति के अंदर अहिंसात्मक भावनाएं होती हैं और अहिंसात्मक भावनाएं जब जीवन में स्थान बनाती हैं तब जीवन में जीने की कला व्यक्ति सीख सकता है। तब सम्यक दर्शन और बहुत तरह की आगम की व्यवस्थाएं हैं। अशांति के बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, विपत्तियों के बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, लेकिन दार्शनिक शब्दों में आप अगर जानना चाहते हैं तो अधर्म विपत्तियों का कारण है, मिथ्यात्व विपत्तियों का कारण है, हिंसक जीवन शैली। और जनरल भाषा में आप देखें, जिसके जीवन में जितनी ज्यादा अस्थिरता होगी वह जीवन में उतना असफल होगा, और जिसके जीवन में जितनी स्थिरता होगी वह अपने लौकिक और पारमार्थिक सभी क्षेत्रों में उन्नति करेगा। और युवा पीढ़ी की विशेष रूप से पहचान, स्टूडेंट की पहचान मेरे शब्दों में है, वास्तव में ऐसा है नहीं। जो जितना अस्थिर होगा, चंचल होगा, वही युवा और स्टूडेंट कहलाने का अधिकारी होगा। ऐसा है नहीं, मैंने पहली मना किया है, लेकिन आज की जीवन शैली किसी भी स्टूडेंट से आप पूछिए, वो इतना तनाव का शिकार मिलेगा कि एक कंपनी के डायरेक्टर को भी इतना टेंशन नहीं है जितने 4 और 3 क्लास के छात्र छात्रा को टेंशन है। पढ़ाई की टेंशन नहीं है, आप सोचिए पढ़ाई टेंशन हो, व्यर्थ की टेंशन, चंचलता। ये चंचलता व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाती है। स्थिरता यह शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान है। कोई भी एक बिजनेस करता है तो वो इस चक्कर में रहता है मैं कौन सा व्यापार करूं। स्टूडेंट की समस्या देखें, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, मेरा कैरियर कैसे बनेगा, मेरा भविष्य कैसे बनेगा। युवा से आप पूछिए तो वह चौराहे पर खड़ा हुआ है, उससे यह नहीं मालूम है मुझे किधर जाना है, मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का। और जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं है वह कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता है, वह अहिंसा का पुजारी नहीं हो सकता है। उसके जीवन की प्रसन्नता, आनंद आईसीयू बैंक के लॉकर से बनी रहेगी। तो सम्यक दर्शन पारमार्थिक क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं कहता हूं सम्यक दर्शन लौकिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन आस्था, सम्यक दर्शन विश्वास, सम्यक दर्शन समर्पण, सम्यक दर्शन तनाव मुक्त जीवन, सम्यक दर्शन शांति का जीवन, सम्यक दर्शन स्वस्थता का जीवन। धर्मात्मा व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जितनी मंद कषाएं जिसकी होंगी मेडिकल साइंस से वह उतना स्वस्थ रहेगा। रोगाणु, विषाणु, प्रदूषण जहां रोगों के कारण हैं वहां
आपके विचार आपको स्वस्थ बना सकते हैं, आपके विचार आपको रोगी बना सकते हैं। धर्म स्वस्थ होने की प्रक्रिया, अधर्म रोगी होने की प्रक्रिया। जो नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, क्लिनिक, बंबई हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल की हवा खिलाए, उसका नाम अधर्म है, पाप है, हिंसा है, दुर्विचार है, अश्लीलता, कामुकता के विचार हैं। तो घरों में सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। आप तो केवल मंदिर में और स्वाध्याय के समय, आध्यात्मिक चर्चा के समय तो सम्यक दर्शन, संवर निद्रा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन स्वाध्याय के बाद वो हमारी चर्चाएं सब हमसे उदासीन हो जाती है। सम्यक दर्शन का रसोई घर में बहुत महत्व है, सम्यक दर्शन का ऑफिस में बहुत महत्व है, सम्यक दर्शन का फ्लैट में, ऑफिस में बहुत महत्व है। और 24 घंटे सम्यक दर्शन का जीवन रहना चाहिए। आप तो केवल मंदिर में आते हैं, तब तक वो केवल शब्दों से ही सम्यक दर्शन की बात करते हैं। वर्तमान में बहुत तरह की समस्या है, उसमें सम्यक दर्शन का अभाव समस्याओं का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हमें विश्वास नहीं है अपने ऊपर। आज के स्टूडेंट को विश्वास नहीं है मैं आईआईटी के कंपटीशन में निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, मैं आईएएस आईपीएस में सफल। इतने 10 लाख से ऊपर छात्र बैठती हैं, छात्राएं बैठती हैं, और मेरा क्या होगा? मैं कैसे एक से एक टैलेंट छात्र। जिसका मनोबल जितना कमजोर होगा वो उतना दुखी होगा, अशांत होगा, उतना रोगी होगा। और जिसका मनोबल जितना शक्तिशाली होगा, विपत्तियां भी, अशुभ कर्म का उदय भी घुटने टेक देगा। ये कहां से बोल रहे हो? मैं गोमठ सार कर्मकांड निमिचंद स्वामी के चैनल से बोल रहा हूं। मैं धवला वीरसेन स्वामी के चैनल से आपको बताना चाह रहा हूं। विल पावर हर क्षेत्र में चाहिए। कमजोर व्यक्ति को सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, शक्तिशाली को सर्दी कम लगती है। कैसी भी सर्दी हो, अब तो सर्दी पड़ती नहीं है, पहले हाड़ों के कपने वाली सर्दी पड़ती थी। 40-50 साल पहले की बात आपसे कर रहा हूं। अब तो सर्दी घटती जा रही है, गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। ये सब हमारी आपकी उपलब्धि है। तो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की सामान्य परिभाषा मानवीय गुणों का विकास, आस्था, विश्वास। अब आप पूछें सम्यक दर्शन का, पहले मैं धार्मिक क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूं। सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, आज इसको लेके बहुत तरह की स्वाध्याय प्रेमियों में धारणा है, गलत धारणा है, भ्रमात्मक स्थिति है। एक कहता है पहले निश्चय सम्यक होता है, एक कहता है पहले व्यवहार सम्यक होता है। जब आचार्य समंत भद्र स्वामी से पूछते हैं, छेडराकार से मिलते हैं, तो उन्होंने बसमद टार निवारत षटता षट अनायतन त्यागो संकादिक बिन दोष बिना संवेगादिक चित पागो अष्ट अंग और दोष 2500 तिन संक्षेप सुनिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। सम्यक दर्शन आस्था है, व्यवहार सम्यक दर्शन सच्चे देव शास्त्रों का विश्वास।
तो दूसरे अनुयोग की दृष्टि से सच्चे देव शास्त्र के विश्वास के साथ अष्टांगों का पालन, 25 दोषों का परित्याग से जो सिद्धांत है वीतराग का, ये है दूसरे नियोग की परिभाषा। तो तीसरे नियोग की परिभाषा आप देखें तो 7 प्रकृति को उपशम 6 आदि। तो चौथा अनुयोग जिसे द्रव्यानुयोग पर द्रव्यंते भिन्न आप में स्वपर भेद विज्ञान, ये कुनकुन स्वामी के समय सार के अनुसार। सम्यक दृष्टि की बहुत तरह की विशेषता हुआ करती, लेकिन हमने तो 6 डाला कि उन पंक्तियों का दुरुपयोग किया। मिथ्यात्व की वृद्धि आगम ग्रंथ पढ़ करके व्यक्ति करे, संसार बढ़ाता रहे। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं 6 डाला की इन पंक्तियों की तरफ से बोल रहा हूं। लेसन संयम पैसोर नाथ जजे हैं। सम्यक दृष्टि को सब छूटे, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, नियम संयम व्रत की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं पंक्तियों से कुछ लोग मोक्ष मार्ग बनाते हैं और इन्हीं पंक्तियों से कुछ लोग मोक्ष मार्ग से दूर होते चले जाते हैं। लेसन संयम, स्वच्छंदता जीवन में आ जाए। जो स्वच्छंदता से ऊपर उठाए उसका नाम सम्यक दर्शन है, और स्वच्छंद जीवन बना दे उसका नाम मिथ्या दर्शन है, उसका नाम पाप है, अधर्म है। पाप का नाम स्वच्छंद जीवन, धर्म जो स्वतंत्रता की ओर हमें ले जाए। बंदो, व्यवहार सम्यक दर्शन से पहले की भूमिकाएं बहुत हुआ करती है। 8 अंग आपके जीवन में स्थान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? क्या शरीर और आत्मा को एक मान करके जीवन व्यतीत तो नहीं हो रहा है? कहीं आप उस ब्रह्मात्मक स्थिति में शंकाओं का जीवन तो नहीं जी रहे हैं आप? पता नहीं पुण्य पाप है या नहीं है। ये स्वर्ग मोक्ष तत्वासूत्र बताए हैं, ये है भी कि नहीं है? ये पाप का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि हम तो देखते हैं दिन भर जो पाप करता है खूब मस्त रहता है, और जितने धर्म करते हैं वे उतने ज्यादा दुखी होते हैं। ये आज की युवा पीढ़ी और आपके बच्चे आपसे तर्क करते, मम्मी तुम इतने पूजा पाठ धर्म करती हो और फिर भी सारे कष्ट पत्तियां अपने ऊपर ही आ रही हैं। इसका मतलब धर्म में, तुम्हारे धर्म में मम्मी कोई दम नहीं है, ताकत नहीं है। ये आज के बच्चे अपने माँ पिता से इन बातों कहती जब परेशानी कोई कहता है। भैया धर्म से कभी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन धर्म व्हाइट में होना चाहिए, ब्लैक में नहीं। हमारा मंदिर का धर्म अलग है और घर दुकान का धर्म अलग है। शांति आपको कैसी मिलेगी? ये तो सामान्य बात हो गई। शंकाओं को आप देखिए, जहां पारमार्थिक क्षेत्र में ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण
अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यित किया, महार्थ को व्याख्यित किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।